श्री गणेशाय नमः। पौष मास महत्म में आज सुनिए आगे की कथा। भगवान श्री नारायण जी बोले, हे नारद, मैं सूर्य देव के पूजन का क्रम और संपूर्ण पापों और व्याधि से विमुक्त करने वाले कवच और स्तोत्र का वर्णन करता हूँ, सुनो। जब माली और सुमाली यह दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए, बीमारी से ग्रस्त हो गए, तब उन्होंने स्तुति करने के लिए शिव मंत्र प्रदान करने वाले ब्रह्मा जी का स्मरण किया। ब्रह्मा जी ने बैकुंठ में जाकर कलापति श्री विष्णु से पूछा। उस समय शिव जी भी वहीं पर श्रीहरि के निकट ही विराजमान थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारायण, माली और सुमाली दोनों दैत्य व्याधिग्रस्त हो गए हैं, इसीलिए उनके रोग के विनाश का कोई उपाय बतलाइए। श्री विष्णु ने कहा, हे ब्राह्मण, वे दोनों पुष्कर में जाकर वर्ष भर तक मेरे अंशभूत व्याधि हंता सूर्यदेव की सेवा करें, इससे वे रोग मुक्त हो जाएंगे। शंकर जी ने कहा, जगदीश्वर, उन दोनों को रोग नाशक महात्मा सूर्य का स्तोत्र कवच और मंत्र जो कल्पतरु के समान है प्रदान कीजिए। हे ब्राह्मण, स्वयं श्रीहरि तो सर्वस्व प्रदान करने वाले हैं और सूर्य रोग नाशक है, जिसका जो विषय है अपने विषय में यह दोनों संपत्ति प्रदायक है। इस प्रकार विष्णु और शिव जी की अनुमति पाकर ब्रह्मा जी उन दैत्यों के घर गए। तब दैत्यों ने उन्हें प्रणाम करके कुशल समाचार पूछा और बैठने के लिए आसन दिया। उन दैत्यों का शरीर गल गया था, उसमें से दुर्गंध आ रही थी। आहार रहित होने के कारण वे चलने फिरने में भी असमर्थ हो गए थे। तब स्वयं दयालु ब्रह्मा जी ने उन दोनों से कहा। ब्रह्मा जी बोले, हे वत्सो, तुम दोनों कवच स्तोत्र और पूजा की विधि का क्रम ग्रहण करके पुष्कर में जाओ और वहाँ विनम्र भाव से सूर्य देव का भजन करो। उन दोनों ने कहा, हे ब्राह्मण, किस विधि से और किस मंत्र से हम सूर्य देव का भजन करें? उनका स्तोत्र कौन सा है और कवच क्या है, वह सब हमें प्रदान कीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, वहाँ त्रिकाल स्नान करके इस मंत्र से भक्ति पूर्वक भास्कर की भली भांति सेवा करके तुम लोग निरोग हो जाओगे। वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्लीं नमो भगवते सूर्याय परमात्मने स्वाहा। इस मंत्र से सावधानता पूर्वक सूर्यदेव का पूजन करके उन्हें भक्ति पूर्वक 16 उपहार प्रदान करना चाहिए। ये ही पूरे वर्ष भर तक करना होगा। इससे तुम लोग निश्चय ही रोग मुक्त हो जाओगे। पूर्व काल में अहिल्या का हरण करने के कारण गौतम के श्राप से जब देवराज इंद्र के शरीर में सहस्त्र भग हो गए थे, उस संकट काल में बृहस्पति जी ने प्रेम पूर्वक पाप युक्त इंद्र को जो कवच दिया था, वही अपूर्व सूर्य कवच तुम लोगों को प्रदान करता हूँ। बृहस्पति जी ने कहा, इंद्र सुनो, मैं उस परम अद्भुत कवच का वर्णन करता हूँ जिसे धारण करके मुनिगण पवित्र होकर भारतवर्ष में जीवन मुक्त हो गए। इस कवच के धारण करने वाले के सन्निकट व्याधि भय के मारे उसी प्रकार नहीं जाती जैसे गरुड़ को देखकर सांप दूर भाग जाते हैं। इसे अपने शिष्य को, जो गुरु भक्त और शुद्ध हो, मतलाना चाहिए, परंतु जो दूसरे के दुष्ट स्वभाव वाले शिष्य को देता है वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इस जगत विलक्षण कवच के प्रजापति ऋषि है, गायत्री छंद है और स्वयं सूर्य देवता है। व्याधि नाश और सौंदर्य के लिए इसका विनियोग किया जाता है। यह सार स्वरूप कवच तत्काल ही पवित्र करने वाला और संपूर्ण पापों का विनाशक है। ह्लीं ओम क्लीं श्लीं श्री सूर्याय स्वाहा मेरे मस्तक की रक्षा करे। उपयुक्त अष्टादशाक्षर मंत्र सदा मेरे कपाल को बचाए। ओम ह्लीं ह्लीं श्लीं श्री सूर्याय स्वाहा मेरी नासिका को सुरक्षित रखे। सूर्य मेरे नेत्रों की, विकारतन पुतलियों की, भास्कर होठों की और दिनकर दांतों की रक्षा करे। प्रचंड मेरे गढ़ स्थल का, मार्तंग कानों का, मेहर स्कंदों का और पूषा जंघाओं का सदा पालन करे।
रवि मेरे वक्ष स्थल की, स्वयं सूर्यदेव मेरी नाभि की और सर्वदेव नमस्कृत कंकाल की सदा देखरेख करे। वृघन हाथों को, प्रभाकर पैरों को और सामर्थ्यशाली विभाकर मेरे सारे शरीर को निरंतर सुरक्षित रखे। वत्स, यह जगत विलक्षण नामक कवच अत्यंत मनोहर और त्रिलोकी में परम दुर्लभ है। इसे मैंने तुम्हें बतला दिया। पूर्व काल में पुलस्त्य ने पुष्कर क्षेत्र में प्रसन्न होकर इसे मुनि को दिया था, वही मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे तुम जिस किसी को भी मत दे देना। इस कवच की कृपा से तुम्हारा रोग नष्ट हो जाएगा और तुम निरोग और श्री संपन्न हो जाओगे, इसमें संशय नहीं है। 1,00,000 वर्ष तक हविष्य भोजन से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह फल निश्चय ही इस कवच के धारण से प्राप्त हो जाता है। इस कवच को जाने बिना जो मूर्ख सूर्य की भक्ति करता है, उसे 10,00,000 जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं प्राप्त होती। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस कवच को धारण करके सूर्यदेव की स्तुति करके तुम लोग निरोगी हो जाओगे, रोग से मुक्त हो जाओगे, यह निश्चय है। वत्स, मैंने इस स्तवराज का वर्णन कर दिया, यह गोपनीय से भी परम गोपनीय है। जो नित्य तीनों काल इसका पाठ करता है, वह समस्त व्याधियों से मुक्त हो जाता है। उसके अंधापन, कोढ़, दरिद्रता, रोग, शोक, भय और कलह, यह सभी विशेषकर सूर्य की कृपा से निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो भयंकर कुष्ठ से दुखी, गलित अंगों वाला, नेत्रहीन, बड़े बड़े घावों से युक्त, यक्ष्मा से ग्रस्त, महान शूल रोग से पीड़ित अथवा अनेक प्रकार की व्याधियों से युक्त हो, वह भी अगर 1 माह तक हविष्यान भोजन करके इस स्तोत्र का श्रवण करे, तो वह निश्चय ही रोग मुक्त हो जाता है और उसे संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इसीलिए पुत्रों, तुम लोग शीघ्र ही पुष्कर में जाओ और वहाँ सूर्यदेव का भजन करो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी आनंद पूर्वक अपने भवन को चले गए। इधर वे दोनों दैत्य सूर्यदेव की सेवा करके निरोगी हो गए। वत्स नारद, इस प्रकार मैंने तुम्हें पूछे हुए विघ्नेश्वर के विघ्न का कारण और सर्व विघ्नहर सूर्य कवच और सूर्य स्तवन आदि सुना दिया। नारद, एक बार देवराज इंद्र निर्जन वन में एक पुष्प उद्यान में गए थे। वहाँ रंभा अप्सरा से उनका समागम हुआ। फिर वे दोनों जल विहार करने लगे। इसी बीच मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा बैकुंठ से कैलाश जाते हुए शिष्य मंडली सहित वहां आ पहुंचे। देवराज इंद्र ने उन्हें प्रणाम किया। मुनि ने आशीर्वाद दिया। फिर भगवान नारायण का दिया हुआ पारिजात पुष्प इंद्र को देकर मुनि ने कहा कि देवराज, भगवान नारायण के निवेदित यह पुष्प सब विघ्नों का नाश करने वाला है। यह जिसके मस्तक पर रहेगा, वह सर्वत्र विजयी प्राप्त करेगा और देवताओं में अग्रगण्य होकर अग्र पूजा का अधिकारी होगा। महालक्ष्मी छाया की तरह सदा उसके साथ रहेगी। वह ज्ञान, तेज, बुद्धि सभी बातों में सभी देवताओं से श्रेष्ठ और भगवान श्रीहरि के समान पराक्रमी होगा। परंतु जो पामर अहंकारवश भगवान श्रीहरि के निवेदित इस पुष्प को मस्तक पर धारण नहीं करेगा, वह अपनी जाति वालों के सहित श्री भ्रष्ट हो जाएगा। ऐसा कहकर दुर्वासा जी शंकरालय को चले गए। इंद्र ने उस पुष्प को अपने सिर पर धारण न करके ऐरावत हाथी के मस्तक पर रख दिया। इससे इंद्र श्रीभ्रष्ट हो गए। इंद्र को श्रीभ्रष्ट देखकर रंभा भी उन्हें छोड़कर स्वर्ग चली गई। गजराज भी इंद्र को नीचे गिराकर महान अरण्य में चला गया और हथिनी के साथ विहार करने लगा। उस वन में उसके बहुत से बच्चे हुए। उसी समय श्रीहरि ने उस हाथी का ही मस्तक काटकर बालक गणेश के सिर पर लगा दिया। वत्स, गजमुख के लगाने का प्रसंग तो तुम्हें सुना दिया। इसके श्रवण से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अब और क्या सुनना चाहते हो, कहो। नारद जी ने पूछा, प्रभु, किस ब्रह्म श्राप के कारण वे सभी देवता श्रीभ्रष्ट हो गए थे? पुनः किस प्रकार उन्होंने उन जगत जननी कमला को प्राप्त किया?
उस समय महेंद्र ने क्या किया, आप उस परम दुर्लभ गोपनीय रहस्य को भी बताने की कृपा कीजिए। तब श्री नारायण ने कहा, नारद, जिसकी बुद्धि अत्यंत मंद हो गई थी, श्री से भ्रष्ट हो जाने के कारण जिस पर दीनता छा गई थी और जिसका आनंद नष्ट हो गया था, वह इंद्र, गजेंद्र और रंभा से पराभूत होकर अमरावती में गया। मुने, वहां उसने देखा कि उस पुरी में आनंद का नामो निशान नहीं है। वह दीनता से ग्रस्त, बंधुओं से हीन और शत्रु वर्गों से खचाखच भर गई है। तब दूत के मुख से सारा वृत्तांत सुनकर वह देवगुरु बृहस्पति जी के घर गया और फिर गुरु तथा देवगणों के साथ वह ब्रह्मा जी की सभा में जा पहुंचा। वहां जाकर देवताओं सहित इंद्र ने तथा बृहस्पति जी ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया और भक्ति भाव सहित देव विधि अनुसार स्तोत्र द्वारा उनकी स्तुति की। फिर बृहस्पति जी ने प्रजापति ब्रह्मा जी से सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसे सुनकर ब्रह्मा जी ने नीचे मुख करके कहा कि देवेंद्र, तुम मेरे प्रपौत्र हो और श्री संपन्न होने से सदा प्रज्वलित होते हो, किंतु राजन, लक्ष्मी जी के समान सुंदरी सची के पति होने पर भी तुम आरण्य भ्रष्ट हो जाते हो, और जो आचरण भ्रष्ट होता है उसे लक्ष्मी अथवा यश की प्राप्ति कहाँ से हो सकती है। वह पापी तो सदा सभी सभाओं में निंदा का विषय बना रहता है। रंभा ने तुम्हें हतबुद्धि बना दिया था, इसी कारण तुमने दुर्वासा जी के द्वारा दिए गए श्रीहरि के नववेद को गजराज के मस्तक पर डाल दिया। इस समय सबके द्वारा भोगी जाने वाली रंभा कहाँ है और श्री से भ्रष्ट हुई तुम कहाँ? जिसके कारण तुम्हें लक्ष्मी से रहित होना पड़ा, वह रंभा भी तुम्हें क्षण भर में ही त्याग करके चली गई। क्योंकि वैश्या चंचल होती है, वह धनवान को ही पसंद करती है, निर्धनों को नहीं, और पुराने प्रेमियों का तिरस्कार करके नए नए प्रेमियों को खोजती रहती है। परंतु वत्स, जो बीत गया वह तो चला ही गया, क्योंकि बीता हुआ पुनः वापस नहीं आता। अब तुम लक्ष्मी जी की प्राप्ति के लिए भक्तिपूर्वक नारायण का भजन करो। इतना कहकर नारायण परायण ब्रह्मा जी ने इंद्र को जगत सृष्टा श्री नारायण का स्तोत्र कवच और मंत्र दिया। तब इंद्र देवताओं और गुरु के साथ पुष्कर में जाकर अपने अभिवेश मंत्र का जाप करने लगे और कवच ग्रहण करके उसके द्वारा श्रीहरि की स्तुति में लीन हो गए। इसी प्रकार पुण्यदायक शुभ भारतवर्ष में 1 वर्ष तक निराहार रहकर लक्ष्मी जी की प्राप्ति हेतु उन्होंने लक्ष्मीपति की सेवा की। तब श्रीहरि ने प्रकट होकर देवराज इंद्र को मनवांछित वर और लक्ष्मी जी का स्तोत्र कवच और ऐश्वर्यवर्धक मंत्र प्रदान किया। मुने, यह सब देखकर श्रीहरि तो वैकुंठ को चले गए और इंद्र क्षीर सागर पर पहुँचे। वहाँ उन्होंने कवच धारण कर स्तोत्र द्वारा स्तुति करके लक्ष्मी जी को प्राप्त किया। फिर देवराज इंद्र ने शत्रु को जीतकर अमरावती को अपने अधिकार में कर लिया। इस प्रकार सभी देवता एक एक करके अपने इच्छित स्थान को प्रस्थान कर गए। नारद जी ने पूछा, हरि के अंश से उत्पन्न हुए महाभाग नारायण, आपकी कृपा से मैंने गणेश जी का सारा शुभ चरित्र सुन लिया, किंतु हे ब्राह्मण, श्री विष्णु ने उस बालक के धड़ पर गजानन के 2 दांतों वाले मुख को जोड़ा था। फिर वह शिशु एक दंत कैसे हो गया, उसका दूसरा दांत कहाँ चला गया, वह प्रसंग भी बताने की कृपा कीजिए, क्योंकि आप सर्वेश्वर, सर्वज्ञ, कृपालु और भक्त वत्सल है। श्री नारायण जी ने देवर्षि नारद को जो भी बताया उसका वृत्तांत आप अगले अध्याय में अवश्य ही सुनिए। आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिए। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। जय श्री कृष्णा।